चैप्टर 2 हिस्ट्री, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में क्या पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़े कि जो फाइट है ब्रिटिश के अगेंस्ट वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसका फैक्टर्स क्या क्या था। जैसे कि कोई भी एक फैक्टर बताओ, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट, तो वो एक फैक्टर था विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। ऑफिस सब्सिडियरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो वैसे अलग अलग फैक्टर्स थे, कितने सारे टॉर्चर सहे हैं सोल्जर्स, उन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। अब ये वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, पैट्रियटिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, मतलब कि अपने देश के लिए एक वो फीलिंग होना, एक वो पैट्रियटिक फीलिंग होना, एक वो लव फीलिंग होना कि आपका ही तो नेशन है, आपका ही तो कंट्री। अगर आप ही फाइट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर हम लोग अपने नेशन के लिए फाइट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स आए कैप्चर कर लिए, अब हम लोग को क्या करना है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करना है, फाइट करना है। तो इस चैप्टर में ये करेंगे ग्रोथ कैसे हुआ नेशनलिज्म के लिए, इंडिया के लिए हम लोग ग्रोथ कैसे किए। नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो पहला चीज़ है वो डेफिनेशन लर्न करने ना नेशनलिज्म का। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जब इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स लोग फार्मर्स को, सोल्जर्स को या फिर कोई भी बिजनेसमैन को क्या करने लगे, एक्सप्लॉयट करने लगे। फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉयट करने लगे कि लैंड से उनको क्या चाहिए, क्रॉप्स चाहिए एट अ वेरी लो रेट, ऊपर से उनको क्या पे करने बोलते थे, हाई टैक्सेस। हाई टैक्सेस पे करने बोलते थे, जिसके वजह से फार्मर्स लोगों को ब्रिटिशर्स लोग इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते थे, इकोनॉमिकली उनको बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाते थे। नेक्स्ट क्या है कि जो भी सोशली जो भी रिफॉर्म्स होता था, रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है कि ना हर सोसाइटी में कुछ अच्छे ऐसे लोग होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, तो इन्होंने सारे अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स लेकर आए सोसाइटी में। रिफॉर्म्स लेकर आए मतलब कि चेंजेस लाना, कुछ ऐसे बताना, लोगों को समझाना और सबको समझाना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं, हम लोग को उसको क्या करना है, ठीक करना है, सही करना है, या फिर हम लोग को उसको चेंज करना है। तो एक तो रिलीजन के लिए सबसे पहला अप्रोच था राजा राम मोहन रॉय का। वो क्या अप्रोच था कि अगर कोई भी इंसान को कोई भी रिलीजन फॉलो करना है, हम लोग को उसमें फोर्स नहीं करना है, और ये भी फोर्स नहीं करना है कि उनको किस रिलीजन में कन्वर्ट होना है। ठीक है, अगर मेरे को अपने मर्जी से कन्वर्ट होना है तो वो हो सकते हैं, बट ब्रिटिशर्स कैन नॉट फोर्स पीपल टू चेंज देयर रिलीजन इनटू क्रिश्चियनिटी। They cannot force anyone because they were doing such things. Because एक रूमर भी था जिसमें बताया गया था, कौन सा रूमर था, एनफील्ड राइफल, उसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट कॉज बोलते हैं। उसमें क्या रूमर था, क्या कार्ट्रिजेस में किसका फैट है, बीफ एंड पिग, पोक। ओके, तो उससे क्या लोगों को क्या लगा, दैट ब्रिटिशर्स ट्राई करें कि उनका रिलीजन क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियंस में या फिर क्रिश्चियनिटी में। नेक्स्ट इज ज्योतिबा फुले। एक दूसरे सोशलिस्ट का नाम क्या है, ज्योतिबा फुले। वो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म्स किया, बहुत सारा वो चेंजेस लेकर के आए, जिसमें वो बोले कि हम लोग सोसाइटी में मैन भी है, वुमेन भी है, बट हम लोग वुमेन को हमेशा लोअर स्टेटस ही क्यों देते हैं, हम लोग वुमेन को भी क्या देंगे, सोसाइटी में अपलिफ्ट करेंगे। अपलिफ्ट करेंगे मतलब कि उनको भी हायर स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। हम लोग उनको लो तरीके से या फिर लो बिहेवियर से हम लोग कभी भी उनको ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज नोबडी डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड बैडली। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, बी इट मेन और वुमेन, डजंट मैटर। और क्या है, कास्ट स्ट्रक्चर। कास्ट स्ट्रक्चर में लोअर कास्ट को बोलते थे कि वो लोग तो गुलाम है, लोअर कास्ट को बोलते थे कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो गुलामगिरी करते हैं। किसका करते हैं गुलामगिरी, हायर कास्ट का। लोअर कास्ट किसका करते हैं, हायर कास्ट का गुलामगिरी करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुलामगिरी, इट्स एन हिंदी वर्ड जिसका मीनिंग है कि किसी का सेवा करते हैं ना, किसी के गुलाम बन जाना। तो हायर कास्ट हमेशा किसमें जुल्म करते थे, किसको टॉर्चर करते थे, लोअर कास्ट वालों को टॉर्चर करते थे। तो ज्योतिबा फुले ने बताया कि लोअर कास्ट हायर क्लास कुछ नहीं होता है और मिडिल क्लास भी कुछ नहीं होता है, जो होता है वो इक्वल होता है। एवरीवन डिजर्व्स एन इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। कोई भी ऊपर या नीचे या मिडिल क्लास
नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब लोअर कास्ट के साथ इतना टॉर्चर हो ही रहा था तब उन्होंने एक समाज फॉर्म किया। उस समाज का नाम क्या था? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज में क्या होता है कि जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, वीकर सेक्शंस मतलब क्या होते हैं? जो लोग, बाकी लोग जो थोड़ा वीक है, और कोई भी सोसाइटी में वीक कब बनता है? जब वो पैसा उनके पास उतना नहीं होता। तो उन्होंने एक समाज क्रिएट किया, ज्योतिबा फुले ने। क्या है समाज का नाम? सत्यशोधक समाज, जिसमें वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इक्वली ट्रीट किया जाता था, उनको रेस्पेक्ट दिया जाता था। दे ऑल्सो फील रेस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड इन द सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे उनको क्या माना जाता था? लोअर क्लास माना जाता था। वहां पे उनको अपलिफ्ट करने का किसने कोशिश किया? ज्योतिबा फुले ने। यस, दैट्स राइट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द प्रेस। रोल ऑफ द प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस मतलब होता है मैगजीन्स, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स। रोल ऑफ द प्रेस में एक बहुत मेजर पार्ट पहले ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था। ये स्टार्ट किया था कि न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स होगा, जो भी पब्लिश होगा, वो कभी भी कोई इंडियंस ब्रिटिश के खिलाफ प्रिंट नहीं करवा सकता, ठीक है। ब्रिटिश के खिलाफ प्रिंट नहीं करवा सकता। तो इसमें क्या है, इंडियंस का कोई भी होल्ड था। अब इंडियंस का तो ये है कि इंडियंस जो बने वो कर सकते हैं पब्लिश, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो न्यूज़पेपर के पूरे कंपनी को बंद करवा देंगे, पूरा का पूरा पब्लिशिंग कंपनी को बंद करवा देंगे अगर उसमें कुछ भी हमारे खिलाफ लिखा होगा तो, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि रोल ऑफ द प्रेस में हम लोग ने अपनी आवाज़ उठाई और अपना ही न्यूज़पेपर हमने लॉन्च किया, अपने रीजनल लैंग्वेजेस में लॉन्च किया, जो कि ब्रिटिशर्स कभी पढ़ के समझ ही नहीं पाएंगे। वो लोग को गुजराती आएगा क्या समझ में? गुजराती, पंजाबी, बंगाली, हिंदी, ये तो उनको आएगा नहीं समझ में। तो हाउ विल दे गेट टू नो इफ एनीथिंग इज रिटन अगेंस्ट देम और नॉट? सो न्यूज़पेपर्स का नाम क्या क्या स्टार्ट हुआ? अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, द ट्रिब्यून, द पायनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में हम लोग उसको प्रिंट करवाने लगे ताकि हम लोग को ही सिर्फ समझ में आए और हम लोग का काम का बात जो हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उस जमाने में इतना फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट नहीं था। अगर मेरे को कुछ किसी को बताना होगा, द पर्सन इज स्टेइंग इन पंजाब, तो मैं कैसे बताऊंगी? आई विल मे बी प्रिंट अ न्यूज़पेपर जो वहाँ के कंपनी में प्रिंट हो जाए, वहाँ के लोगों से बात करके कि लोगों तक कैसे हम पूरे इंडिया में कैसे एक मैसेज पहुँचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को समझ लो कोई लेक टाउन में रहता है, मेरे को कैसे पहुँचाना है मैसेज? थ्रू द मैगजीन, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू न्यूज़ चैनल्स, जिसमें न्यूज़ बताया जाएगा बट इन विच लैंग्वेज? वर्नैकुलर लैंग्वेजेस या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में बताया जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसमें सारे के सारे लोग जो थे वो इंडियंस ही थे। इंडियंस लोग वहाँ पे क्या करते थे? अपना एसोसिएशन उन्होंने बनाया। एसोसिएशन बनाया मतलब कि एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में वो लोग सारा डिस्कशंस करते थे और डेलिब्रेशंस करते थे। डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स भी करते थे। जब एक ऐसा टाइम आ गया कि ब्रिटिशर्स लोग इतना फोर्स करने लगे कि नहीं आप तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो स्टार्ट हुआ। अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग को हिम्मत मिल गया कि हम लोग फाइट करेंगे और करेंगे वही जो सही है, जो हम लोग को सही लगेगा। तो हमने अपना ही एक ग्रुप क्रिएट किया, एक एसोसिएशन फॉर्म किया एक तरीके से। उसका नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें अपना अलग ही उसका क्या था? एम्स है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम्स है अपना अलग, उसमें अलग उनका प्रिंसिपल्स है, जिस प्रिंसिपल्स पे बात किया जाएगा। और कोई बता सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम क्या था? एम यही था कि कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट वापस से बने, कैसे इंडिया को वापस से हम लोग पूर्ण स्वराज की तरफ लेकर के जाएं। पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। समझ में आया यहाँ तक? मैं यहाँ तक रीड कर लूँगा। यस से